आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को समझेंगे और इसका टॉपिक लिया है मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है? किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट निकालना। एक प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट को या अपने रेवेन्यू को क्या करना चाहता है? मैक्सिमम। और अपने कॉस्ट को क्या करना चाहता है? वो मिनिमम करना चाहता है। या कोई कंज्यूमर जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम समझेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा को निकालना। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं और उस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट कैसे निकालना है। उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त है जिसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। ये कंडीशन अप्लाई करना ज़रूरी है। हिंदी में इसे कहते हैं आवश्यक शर्त। ये क्या है? dy/dx इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा? 0। dy/dx इक्वल टू होना चाहिए 0। और दूसरा जो है सफिशिएंट कंडीशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पर्याप्त शर्त। ये क्या होता है? इसमें जो हमने dy/dx निकाला है ना, उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर उसका वैल्यू 0 से कम है तो हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, और यदि उसका वैल्यू 0 से अधिक आता है तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम पॉइंट। फिर से समझिए, यदि 0 से कम आएगा वैल्यू, 0 से कम तो मैक्सिमम पॉइंट, और 0 से अधिक आएगा तो मिनिमम पॉइंट। ये 0 है। 0 से ये नंबर लाइन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो 0 से कम क्या होगा? -1, -2, -3। तो यदि 0 से कम है, माइनस में अगर आपके वैल्यू आ रही है तो उल्टा होगा। आपको क्या मिलेगा? अधिकतम मान। क्या मिलेगा? अधिकतम मान, अधिकतम बिंदु। और अगर 1, 2, 3 पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मिलेगा? न्यूनतम। यानी किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि हमारा पर्याप्त शर्त है, सफिशिएंट कंडीशन है, तो यदि वैल्यू हमें माइनस में मिल रही है, 0 से कम मिल रहा है, तो हमें मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट। और यदि वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रहा है, 0 से अधिक मिल रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम पॉइंट। इस बात को एकदम याद रखने की ज़रूरत है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं और एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। क्वेश्चन है y = x³ - 3x + 1 फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन में गिवन y = x³ - 3x + 1। अब हमारा क्या करना है? हमें dy/dx। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? dy/dx, y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे? d/dx x³ - 3x + 1। अलग अलग लिखने के बजाय मैंने लिख दिया है एक साथ। तो क्या हो जाएगा? हमारा पावर सामने आ जाएगा, पावर में से एक चला जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाता है? 1। तो 3 1 जा 3, और यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो हमें क्या मिलेगा? 0, जिसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो dy/dx हमारा क्या आया? 3x² - 3। अब हम सेकेंड डिफ्रेंशिएशन भी कर लेते हैं, यानी d²y/dx²। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन किसका? जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है उसी का। तो फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² - 3। तो क्या आ जाएगा वैल्यू? पावर सामने आ जाएगा, तो 3 2 जा 6x, और वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दो डिफ्रेंशिएशन हमने किया। पहला फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन किया हमने, तो हमें मिला 3x² - 3। और जब सेकेंड हमने डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, तो पावर सामने आ गया, तो 3 2 जा 6 हो गया, पावर में से एक चला गया। यहाँ x है और यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मिल गया हमें? 6x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैक्सिमम, पहले तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया
डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या अप्लाई करेंगे, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो मैंने कर दिया 3x² - 3 = 0। तो क्या हो जाएगा, 3x² बराबर 3, -3 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा x² = 3/3, ठीक है, प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में हमें प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू मिलती है। यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिल गई, -1 एंड +1। x की हमें दो वैल्यू मिली है, -1 एंड +1, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें x का दो वैल्यू मिला, -1 एंड +1। अब कौन इसमें मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है, वो कैसे पता चलेगा, अभी देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन को लगा के। x का वैल्यू 2 मिला है, -1 और +1। अब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को लगा समझते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि कौन सी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सी हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब आगे क्या है कि नेसेसरी कंडीशन हमने लगाया, अब हमें x की दो वैल्यू मिली, +1 और -1। अब हम क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन लगाएंगे। तो सफिशिएंट कंडीशन में जब हमने दूसरी बार उसको डिफ्रेंशिएट किया था तो हमें क्या मिला था, 6 = 6x, ठीक है। अब पहले हम x का वैल्यू +1 लेके चलते हैं। तो जब x का वैल्यू +1 लेके चले तो हमें क्या मिला, 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने बताया पहले ही आपको कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 से अधिक वैल्यू आएगा तो वो मिनिमम होगा। उल्टा ये नहीं सोचना मैक्सिमम होगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम पॉइंट हमें कब मिलेगा, मिनिमम पॉइंट मिलेगा जब x = होगा +1। और मिनिमम, ये मिनिमम पॉइंट है, वैल्यू अभी निकाले नहीं है। वैल्यू कब निकलेगा, जब हम उस पॉइंट को 1 को हम इस पे पुट करेंगे। तो जब हम 1 को +1 को यहाँ पुट करते हैं तो इक्वेशन दे रखा था x³ - 3x + 1, उसे हमने मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पुट किया। तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिला, y = -1, ठीक है, न्यूनतम मान। अब क्या करना है, अब ठीक, अब यहाँ पे उल्टा, अब x का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, -1, +1 लेके चले थे, -1। तो अब -1 लेके चलेंगे तो यहाँ -1 से 6 को इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा -6। मैंने बताया पहले ही कि पॉजिटिव आएगा तो मैक्सिमम पॉइंट और नेगेटिव आया तो मिनिमम पॉइंट। तो नेगेटिव आया ना, ये -6 नेगेटिव आया, -6 मिला हमें जब हमने x का वैल्यू -1 पुट किया। तो क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट x = -1। मैक्सिमम पॉइंट हमें कब मिलेगा, जब x का वैल्यू -1 होगा। और अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा x का अभी क्या लेके चल रहे हैं, x का जो मैक्सिमम पॉइंट आया है वो कितना है, मैक्सिमम पॉइंट -1। तो यहाँ जहाँ +1 बैठाया था हमने मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या बैठाया था, +1। लेकिन x का हमें 2 पॉइंट मिला है, -1 +1। अब मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या बैठा रहे हैं, -1 को। तो जहाँ +1 है वहाँ हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा y का वैल्यू हमारा, फिर 3 और 1 4, और 4 -1 + 4 = 3। यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारा हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अधिकतम मान हमें x का कितना मिलेगा, जो फंक्शन है उसका अधिकतम मान हमें कितना ज्ञात हुआ, 3 ज्ञात हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।